नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम भाइयों। जिस तरह से हमने आपसे कहा था कि जब कभी भी ज़रूरी होगा, कोई महत्वपूर्ण घटना होगी हमारे लिए जो हमसे सीधी सीधी संबंधित होगी, हम आपसे मिलते रहेंगे। उसी वायदे को पूरा करते हुए आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं सिरसा स्पॉटलाइट पर। साथियों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर दीजिए। सीधा लाइव आपसे बात कर रहे हैं, आप भी इस पर अपने कोई सवाल रख सकते हैं, अपनी कोई बात रख सकते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट एक खबर है आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है सिरसा ज़िला के लिए, सिरसा ज़िला के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर सिरसा शहर के लिए। सिरसा शहर में मेडिकल कॉलेज के लिए स्थान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और स्थान तय कर लिया गया है। ये खबर सुनाने के लिए आपके साथ आज जुड़ा हूँ मैं। और अगर आप समझते हैं कि ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट बात है तो क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि आओ बात करें, आपसे बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ज़रूरी बातें आपस में साझी करना ज़रूरी होता है। सिरसा स्पॉटलाइट पर हम इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, लाइव हम कभी कभार लेकर आते हैं। आजकल लॉकडाउन में जिस तरह से हम लगातार आपसे जुड़े रहे थे और लगातार 60 दिन तक हमने उस संकट काल में एक दूसरे के साथ जुड़कर आपका साथ हमने निभाया था, आपने भी हमारा साथ निभाया था। उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज का ये लाइव कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको अच्छी खबर देना चाहता हूँ। ये अच्छी खबर है कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए स्थान के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। पिछले काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी। पूरे हरियाणा में 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने हैं, जिसमें सिरसा, यमुनानगर और कैथल, ये 3 जिलों का चयन किया गया था मेडिकल कॉलेज के लिए। और तीनों ही ज़िले अपनी अपनी जगह के चयन की तैयारी कर रहे थे। सिरसा के प्रशासन ने इसके लिए पूरी अपनी तरफ से सर्च किया था पूरे ज़िला में और ये प्रक्रिया चल रही थी। सरकार ने अधिकृत कर दिया था वास्तव में कि जो जिला प्रशासन है वो इस बारे में फैसला ले, वो इस बारे में इस प्रक्रिया को पूरा करे और जो भी आवेदन आते हैं इस तरह के, उनको वो आगे उसके साथ बढ़े। और इस प्रक्रिया में बहुत सारे प्रपोजल थे जिला प्रशासन के पास, जिसमें खासतौर पर 3 जो पंचायतें थी सिरसा जिला की, उन्होंने बाकायदा से प्रस्ताव पारित करके ये कहा था कि अगर उनके गांव में बने ये मेडिकल कॉलेज तो वो जगह देने के लिए तैयार हैं। इसमें फूलका, केलनिया और वैदवाला, ये 3 गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं क्योंकि शहर से, इस करके भी इसके बारे में कहा जा रहा था। और चौथा जो स्थान था वो रखा गया था सिरसा शहर में अगर कोई जगह मिल जाए तो उस जगह पर भी ये मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। ऐसे में सिरसा शहर में ही प्रशासन ने जगह को मंजूरी दे दी है। आज का दिन सिरसा के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाएगा और ये अच्छी खबर आप भी सुना सकते हैं। आप अपने सभी साथियों को, अपने सभी दोस्तों को जो आपके साथ जुड़े हैं या फेसबुक पर ही इसी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, आप इस वीडियो को, लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर दीजिए कृपया। मैं चाहता हूं कि आप एक माध्यम बने ये अच्छी खबर सुनाने के लिए, सबसे पहले सुनाने के लिए पूरे जिलावासियों को और अपने दोस्तों को, मित्रों को, संबंधियों को आप ये खबर दीजिए। क्योंकि अच्छी और सकारात्मक खबरें जब कभी आती हैं तो एक जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आता है, क्योंकि कई बार नकारात्मक खबरें सुनते सुनते हम कई बार उसके शिकार हो जाते हैं और कई बार तनाव में आ जाते हैं। तनाव दूर करने वाली खबर आज ही आई है हमारे पास और सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जगह का चयन कर लिया गया। सिरसा शहर में चयन कर लिया गया है। मैं आपको ज़्यादा नहीं अब रोकना चाहता, आपको बताना चाहता हूँ कि मिन्नी जो बाईपास है हमारा, जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का जो गेट है, डाबरी रोड से जब हम बरनाला रोड की ओर जाते हैं, बाईपास के बिल्कुल ऊपर जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो हमारी कृषि यूनिवर्सिटी का जो हिस्सा है, उसकी 80 एकड़ जगह में से जगह दी जाएगी अब मेडिकल कॉलेज को। लगभग 25 एकड़ का जो प्रस्ताव है वो प्रशासन ने तय कर लिया है और 25 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया है, चयन कर लिया गया है। इसकी विधिवत घोषणा हालांकि अभी होनी बाकी है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि कन्फर्म बात हो गई है और
आपके सामने विधिवत इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। 25 एकड़ में ये मेडिकल कॉलेज बनेगा और ख़ास तौर पर जो राहत देने वाली बात है, सिरसा में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, 200 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा। मैं आपको बता दूं कि सिरसा में जो नागरिक अस्पताल जो चल रहा है वो 100 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ पर, और उस पर बहुत दबाव रहता है। कोरोना संकट काल में भी हमने देखा था कि जैसे कोरोना का संकट आया वहाँ पर जगह की समस्या थी, वहाँ पर स्टाफ की समस्या थी, इस करके जो हमारा नागरिक अस्पताल था उसको शिफ्ट कर दिया गया था जनता हॉस्पिटल में। यानी जनता हॉस्पिटल का स्टाफ था वो हमारे नागरिक अस्पताल को संभाल रहा था, और नागरिक अस्पताल का जो स्टाफ था वो कोविड के जो मरीज़ हैं, जो इफ़ेक्टेड हैं, जो कोविड के संक्रमित व्यक्ति हैं, उनके इलाज के लिए तब से अब तक चल रहा है। वहाँ पर केवल एक ही डिज़ीज़ का इलाज हो रहा है, वो कोविड-19 के लिए ही एक तरह से आरक्षित कर दिया गया है पूरा जो नागरिक अस्पताल है। ऐसे में ये महसूस किया जाता था, पिछले 10 सालों से ये बात चलती थी कि सिरसा में 200 बेड का कम से कम हॉस्पिटल होना चाहिए, और इसके लिए प्रस्ताव भी भेजे गए थे। लगभग 4-5 साल पहले भी एक प्रस्ताव भेजा गया था प्रशासन की ओर से हमारी राज्य सरकार को कि इस तरह का ये जो हॉस्पिटल है सिरसा का, जो नागरिक हॉस्पिटल है, इसे ही 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। लेकिन ये नया प्रपोजल आ गया था मेडिकल कॉलेज का, और अब 200 बेड का हॉस्पिटल सिरसा के मेडिकल कॉलेज में बनेगा। इस तरह से 200 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में और 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे पास नागरिक अस्पताल का होगा। इस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो आम लोगों को मिलने की बात होती है, जो आम जन को जो बहुत ज़्यादा साधन नहीं रखते हैं, उनको अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ देने की बात होती है तो वो फैसिलिटीज़ अब पहले से ज़्यादा मिलेंगी। ये एक राहत की बात है सिरसा के लिए, एक अच्छी खबर है सिरसा के लिए। और साथियों, जो इस पर राशि खर्च की जानी है, 325 करोड़ रुपए का आवंटन पहले से ही किया गया था, जगह के चयन से पहले ही किया गया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 325 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे, और इसमें तमाम तरह के विभाग खोले जाएंगे, अलग अलग तरह के विभाग खोले जाएंगे, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी। वर्तमान सरकार की मैं जहाँ तक बात करूँ, जो इस वक्त सरकार चल रही है हरियाणा में, उस सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है, और मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी ये एक, उनको बधाई आज सिरसा जिला के लोगों को बहुत बड़ा खुले दिल से देनी चाहिए। उनका धन्यवाद भी करना चाहिए सिरसा जिला के लोगों को, क्योंकि उन्होंने ही ये योजना बनाई। सरकार जो वर्तमान सरकार है, जहां हम कभी कभी आलोचनाएं करते हैं सरकारों की जब वो काम अच्छा नहीं कर रही होती है, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बहुत आज अच्छा दिन है सिरसा के लिए, सरकार को हम भी बधाई देते हैं, सिरसा स्पॉटलाइट की ओर से बधाई देते हैं, और सिरसा के लोगों को भी इस बात की खुशी मनानी चाहिए। और बिल्कुल सिरसा के बीचों बीच बन रहा है, इसका लाभ सिरसा जिला के लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारे पड़ोस के जो दूसरे राज्यों के जो ज़िले हैं उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। जैसे बरनाला रोड के बिल्कुल पास सरदूलगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, या डबली के बिल्कुल साथ हमारा मुक्तसर जिला का जो क्षेत्र पड़ता है, मलोट पड़ता है, मुक्तसर पड़ता है, ये क्षेत्र पड़ते हैं। इसी तरह से जो हमारे अगर पश्चिम दिशा में देखें सिरसा जिला की, तो राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, और बिल्कुल जो नौहर भादरा है वो तो बिल्कुल हमारे साथ सटे हुए हैं, परलीका है, नौहर है, भादरा है। और इधर अगर हम जाएं डबली से जाएं तो संगरिया है, हनुमानगढ़ है, यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। यहाँ पर तमाम तरह के विभाग होते हैं, इसमें भी तमाम तरह के विभाग खुलेंगे, चाहे वो हृदय रोग का विभाग हो, चाहे वो कैंसर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नेत्र का विभाग हो, चाहे आँख कान नाक का ENT का डिपार्टमेंट हो, और भी जो सर्जरी के जो विभाग हों, तमाम तरह के विभाग खुलते हैं जब मेडिकल कॉलेज खुलता है। तो आज एक तरह से सिरसा के लिए बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई है आज। और ये खबर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ सिरसा स्पॉटलाइट पर आपको बहुत जल्दी से हम दे रहे हैं, अभी तक हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, इसकी विधिवत घोषणा
अभी होनी बाकी है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल पुख्ता खबर है, बिल्कुल पक्की खबर है। ये चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन हमारे पास पुख्ता कोई जानकारी नहीं आ रही थी। हालांकि कुछ दोस्तों के फ़ोन भी आ रहे थे कि उस जगह का चयन कर लिया गया है कि नहीं कर लिया गया है, लेकिन आज बिल्कुल पुख्ता हमारे पास खबर है, इसीलिए हम आपके साथ ये साझी कर रहे हैं। आप भी साझी कीजिए, आप इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ बातें मैं आपको और बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो विभाग होंगे उसमें हड्डी रोग विभाग भी होगा, कैंसर का डिपार्टमेंट भी होगा, हृदय रोग का विभाग भी होगा, आँख का नाक का विभाग भी होगा, सर्जरी के तमाम डिपार्टमेंट्स होंगे तथा रिसर्च का यहाँ पर काम होगा। मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो, उसमें रिसर्च का काम होता है, जो नई बीमारियां हैं और ख़ास तौर पर कोरोना के संकट काल में जो नई तरह का ये एक नया संकट है और ये नई तरह का एक ये बीमारी जो एक डिज़ीज़ आई है, ये कोरोना का जो संकट है, इसमें हालांकि एहतियात बहुत रखना चाहिए। उतना एहतियात, मुझे माफ़ करेंगे, मैं कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कह रहा हूँ, हम लोग रख नहीं रहे हैं। सिरसा ज़िला के जो मित्र हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और खुद की रक्षा करनी चाहिए और अपने परिवारजनों की, अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने पूरे ज़िला के लोगों की। हम केवल ज़िला के लोगों की ही जिम्मेदारी ले लें तो हमारा ज़िला जो है हरियाणा का भाग है, हरियाणा हमारे देश का भाग है। अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो पूरा देश सुरक्षित हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी मुख्य तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ, आज तय हो गया है कि सिरसा में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सामने जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत आता है उसका क्षेत्र। और उसकी जो भूमि है, कृषि अनुसंधान केंद्र की जो भूमि है, 80 एकड़ उनके पास भूमि है। वो भूमि में से 25 एकड़ ली जाएगी। अब जो यूनिवर्सिटी का जो इस पर मलकियती है, वो मलकियती ट्रांसफ़र की जाएगी स्वास्थ्य विभाग के पास और स्वास्थ्य विभाग इस पर निर्माण करेगा मेडिकल कॉलेज का। इस तरह से जो एकमात्र मेडिकल कॉलेज हमारा रोहतक में है, उसके बाद सिरसा, कैथल और यमुनानगर 4 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। हालांकि अभी तक ये जो सारी घोषणा होनी है या जो सारा खाका जो तैयार किया गया है वो अभी पेपर्स पर है, कागज़ों पर है। अभी तक इसका निर्माण की किस स्टेज में जाएगा, कैसे जाएगा, कितना उसमें समय लगेगा, ये सारी चीज़ें तय होनी हैं। लेकिन जो बढ़िया जानकारी जो आई है, जो अच्छी खबर तो आ ही चुकी है कि बरनाला रोड से जब हम आते हैं डबली रोड पर जो बाईपास है, जिसे मिनी बाईपास कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ पट्टी से होकर निकलता है, उस बाईपास पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का जो इस साइड का गेट है, एक गेट लघु सचिवालय के अंदर से है और एक गेट हमारा जो इस मिनी बाईपास है, इसके बिल्कुल सामने आप जो खाली जगह देखते हो, जो फार्म जिसे कहा जाता है, जो फार्म हैं उसके कृषि अनुसंधान केंद्र के, उस जगह पर मंजूरी मिल गई है, तय कर लिया गया है, प्रशासन ने फैसला कर लिया है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने का। और यहाँ पर जो कोर्सेज होंगे उसमें भी लाभ मिलेगा सिरसा जिला के लोगों को। MBBS का यहाँ पर क्योंकि दाखिला होगा, नए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो किसी तरह से सेवा करना चाहते हैं, जो मेडिकल इस स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो हमारे भावी हमारी जो पीढ़ी है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ सीट्स होंगी, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज रोहतक में है, यहाँ पर भी कुछ सीट्स ऐसी होंगी। और जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, हालांकि इस बार थोड़ी रुकावट शिक्षा में आई है कोरोना के कारण, ये लेकिन ये संकट टल जाएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, ऐसी कामना भी करनी चाहिए। उम्मीद और कामना ही नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एफर्ट्स भी हमें करने चाहिए कि इस संकट को कैसे दूर किया जाए। जो थोड़ी लापरवाहियां हम करने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से, उन लापरवाहियों से हमें बचना चाहिए। और जब ये संकट निकल जाएगा तो हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ सकेंगे, यहाँ पर मेडिकल लाइन में जो है वो आगे जा पाएंगे और उपचार करके हमारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के भी वो काबिल हो पाएंगे। इस तरह से मित्रों, जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि कहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, कैसे बनेगा, जगह कौन सी तय होगी। 3 गांवों ने अपनी जो दी थी मंजूरी दी थी, जिन्होंने सहमति जाहिर की थी, फूलका, केलनिया, वैदवाला,
इन 3 पंचायतों ने कहा था कि हम अपनी जगह देने के लिए तैयार हैं, पंचायती भूमि देने के लिए तैयार हैं, और लोग भी, गांव के लोग भी अपनी भूमि देने के लिए उन्होंने ऑफ़र किया था। लेकिन जो प्रशासन ने पसंद किया है वो जगह अब तय हो गई है, सिरसा शहर में है वो जगह। और ऐसी जगह शहर में इतनी ज़्यादा जितनी जगह चाहिए होती है, जैसे 25 एकड़ की बात है, वो जगह कम मिलती है, लेकिन यहाँ पर उपलब्ध थी। ये संयोग था कि बरसों से यहाँ पर एक ऐसा फॉर्म चल रहा है, उस फार्म में जो हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र है वो लंबे समय से चल रहा है, और वहाँ पर जगह भी उपलब्ध थी और शहर के बीचों बीच उपलब्ध थी। इसी का लाभ प्रशासन ने उठाया है। और मैं तमाम सिरसा वासियों को, तमाम जिला वासियों को, हरियाणा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ आज सरकार का, क्योंकि सरकार ने ये किया है आज कि एक फ़ैसला लिया। 3 मेडिकल कॉलेज की बात थी, सिरसा, यमुनानगर और कैथल की, और सिरसा में जगह तय कर ली गई है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी हों और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जिस तरह के संकट यहाँ पर रहते हैं स्वास्थ्य सेवा को लेकर, उसमें लाभ मिले लोगों को, और वो जल्दी से स्वस्थ हों, खुश रहें, स्वस्थ रहें। यही कामना सबकी है, आपकी है, हमारी है। और इसी कामना को हम अब इसका फल मिलते देख रहे हैं। इस जो कामनाएं हम करते थे कुछ साल पहले तक कि मेडिकल बन जाए, मेडिकल कॉलेज अगर बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए, वो बड़ी बात आज होने जा रही है। हरियाणा सरकार को और जो सरकार में जो लोग शामिल हैं, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, डिप्टी सीएम हमारे दुष्यंत चौटाला हों, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हो, या तमाम जो टीम है इस सरकार की, मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूं। और बहुत अच्छी खबर आज सुनने को मिली है। आप भी इस खबर को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ सिरसा स्पॉटलाइट पर। हम लगातार आपको सुनाते रहेंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबरें, सच्ची खबरें, और वो घटनाएं जो बहुत ज़रूरी हैं जिसको जानना आपके लिए, उसके साक्षी आपको बनाते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और इस पेज को लाइक करके जाइए, नहीं तो आप चूक जाया करेंगे अच्छी अच्छी खबरों से, सच्ची खबरों से। और लगातार आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने देख लिया है, अगर आप बाद में भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भी आप इसे शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक करके जाइए, इस पेज को लाइक करके जाइए। यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। तमाम सोशल मीडिया पर सिरसा स्पॉटलाइट है, और सिरसा स्पॉटलाइट की वेबसाइट भी अब आ गई है, जो हम रोज़ाना सारा दिन आपको अपडेट्स देते रहते हैं खबरों के। sirsasspotlight.com पर अगर आप जाएंगे तो आपको हर ताज़ा खबर का अपडेट रिटर्न में मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, और वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आप तमाम जानकारियां जो भी पाना चाहते हैं sirsasspotlight.com पर आप ज़रूर आइए। उस पेज पर भी, उस वेबसाइट पर भी आपको अपडेट हम करते रहेंगे। और तमाम सोशल मीडिया के जो स्थान हैं, जैसे हमारा यूट्यूब है और चाहे हमारी फेसबुक है, सब जगह हम उपलब्ध हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।